नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टरमाइंड की तरफ से। आज मैं सर आपके बीच बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चंस को लेके आया हूं। मैं बहुत सारे क्लास पहले कर चुका और इस क्लास के दौरान मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आगे के क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा। ठीक है, बस करना क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% रिजल्ट आपके पास होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो कि रेशियो का है। रेशियो का हम लोग लगभग 73 क्वेश्चन कर चुके थे, आज 74 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बर्तन में दूध और पानी, किसी ए और बी दो बर्तन है ना। ए और बी दो बर्तन है, इसमें 7 और 5 के अनुपात में है। ए और बी दो बर्तन है, इसमें 7:5 के अनुपात में ए और बी है ना, 7:5 है ना। अब कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बी को मिलाया गया। पहले था रेशियो क्या, 7 और 5। अब क्या हुआ कि अब हो गया 7:9। 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी मिलाया। 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाला, 9 लीटर बी डाला। ध्यान दो, देखिए किसी बर्तन में ए और बी दो मिक्सचर है जिसमें रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का 7:5। इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और 9 लीटर मिक्सचर निकालकर 9 लीटर क्या डाला गया, पानी, बी डाला गया। बी यानी टोटल मिक्सचर ए और बी था, ए और बी मिला के दो तरह के क्वांटिटी थे। इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला और उसमें क्या डाल दिया, बी डाल दिया। अब कह रहा है इसमें 7 रेशियो क्या हो गया, 7:9। इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका पहले आपको हम सिखाते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि जितना भाग मिश्रण निकालकर उतना पानी डाला जाए, इसका शॉर्टकट बताते हैं। जितना भाग मिश्रण निकालकर उतना पानी डाला जाए। पानी आप बी समझ लो, पानी क्या समझ लो, बी। जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना भाग बी डाला जाए। तो इसका शॉर्टकट है, सबसे पहले ये देखेंगे कि सेम है कि नहीं। ये दोनों सेम है। क्या निकाला गया, मिक्सर निकालकर बी डाला, मिक्सर निकालकर बी डाला। तो ये पानी कितना बढ़ रहा है, ये बी कितना बढ़ रहा है, 4। बी कितना बढ़ रहा है, 4। टोटल मिक्सर कितना है, टोटल मिक्सर नीचे में 9 और 7 मिला के 16। तो काटेंगे सर तो 1/4 भाग। ध्यान दीजिए, जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4/टोटल। कितना बढ़ रहा है, 4/टोटल। इसको काटोगे तो 1/4 भाग। यही 1/4 भाग जो है वो 9 लीटर के बराबर है। 1/4 भाग कितना लीटर के बराबर है, 9 लीटर के। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 भाग बराबर 9 लीटर। भाई जितना भाग मिक्सर निकालकर बी डाला तो कितना पानी बढ़ा, ये तो सेम है। बी बढ़ा, कितना बढ़ा, 4/16। 4/16, 9 7 16 कितना हो गया, 1/4 भाग। और वो जो निकाल कर डाला गया तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 9 लीटर। तो 1/4 भाग बराबर 9 लीटर। तो एक भाग का वैल्यू 9 चौके 36 लीटर। 36 लीटर में क्या क्या, 36 लीटर मिश्रण हो गया। 36 लीटर क्या हो गया, मिश्रण। मिश्रण हो गया आपका 36 लीटर। इसमें दो तरह की चीजें हैं, क्या क्या है, ए और बी दोनों। तो दोनों मिला के 7 5 12। देखिए अब आपको निकालना कौन सा पार्ट है, ए निकालना है ना। तो मिक्सर कितना है, 36 बटा टोटल 7 5 12। और जिसका निकालना है उससे गुना। तो 36/12 गुना 7, काटेंगे सर तो 3 बार में और 7 21 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, एक ही मात्रा। ध्यान दो, शॉर्टकट बता रहे हैं। जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला। तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों सेम है कि नहीं है। जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों सेम है कि नहीं है। बी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4। बी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 है ना, 4 बढ़ रहा है। और टोटल 16 है, तो 4/16, 1/4 भाग बराबर 100 लीटर। 1/4 भाग बराबर 100 लीटर है ना। 1/4 भाग बराबर 9 लीटर। तो एक भाग का वैल्यू 36, एक भाग का वैल्यू 36। तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू निकालना है तो 36/7 + 5 गुना 7 यानी 21 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट तरीका आपको बताते हैं, इसको और शॉर्टकट, इसका बेसिक तरीका क्या है। देखिए पहले क्या था, रेशियो 7 और 5।
9 लीटर मिश्रण निकाला, 9 लीटर मिश्रण निकाला, मिश्रण निकाला। तो ध्यान दो, मिक्सर में से मिक्सर निकालने के बाद, मिक्सर में से मिश्रण निकालने के बाद एक पॉइंट लिखा देते हैं आपको कि मिश्रण में से मिश्रण निकालने के बाद, मिश्रण निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात, दूध पानी का अनुपात कांस्टेंट होता है, अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है मतलब कांस्टेंट होता है यानी सेम होता है। ध्यान दीजिए, होता है। मिश्रण में से मिश्रण निकालने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? सेम। यानी मिक्सर में से मिक्सर निकाला गया तो उसका रेशियो क्या होगा? सेम। 9 लीटर मिक्सर निकाला तो आज भी रेशियो यही होगा। उसके बाद 9 लीटर बी डाला, 9 लीटर बी डाला, 9 लीटर बी डाला, नहीं, ध्यान दो। तो अब रेशियो क्या हो गया? 7:9। तो कितना बढ़ रहा है बाबू? 4। तो 4 का वैल्यू जब 9 लीटर, तो 1 का वैल्यू 9/4। देखो समझो, मिश्रण में से मिश्रण निकालने के बाद कांस्टेंट होता है, तो 4 बढ़ा, 4 का, ये तो सेम है ना, मिक्सर में से मिक्सर निकालने के बाद सेम होता है। अब 9 लीटर बी डाला, तो बी डाला तो बी की क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 4। और डाला कितना था? 9 लीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम, सेम होना चाहिए, है ऑलरेडी है। तो 4 का वैल्यू 9 लीटर, तो 1 का वैल्यू 9/4। 4 का वैल्यू 9 लीटर, तो 1 का वैल्यू 9/4। तो टोटल मिक्सर कितना है? टोटल मिक्सर 7 5 12, 12 का वैल्यू होगा 9/4 गुना 12, काटोगे तो 9 कितना लीटर हो जाएगा? 27 लीटर। इसकी मात्रा निकल गई आपका 27 लीटर। 27 लीटर कब? किसी चीज में से 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर बच रहा है, किसी चीज में से 9 निकालने के बाद 27 बच रहा है, 9 निकालने के बाद 27 बच रहा है, तो रियल में उसकी मात्रा कितनी होगी? 27 + 9 यानी कितनी होगी बाबू? 36। मिश्रण कितना हो गया? 36। तो हम कह सकते हैं किसी चीज में से 9 निकालने के बाद 27 बच रहा है, तो मिश्रण कितना हो गया? 36। अब ए निकालना है, ए निकालना है तो 36 एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो 7 + 5 और गुना ए का वैल्यू निकालना है, 7 से गुना, कैलकुलेट करेंगे तो 21 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि मिक्सर में से मिक्सर निकालने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है? सेम। तो सेम हो गया। अब 9 लीटर बी डाला तो 4 बढ़ा, 4 का वैल्यू 9 लीटर, 1 का वैल्यू 9/4, टोटल मिक्सर 12, 12 का वैल्यू 12 नमा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए 12 का वैल्यू, तो 27 लीटर। 27 लीटर कब? किसी चीज में से 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर, तो रियल में उसका वैल्यू कितना होगा? 27 और 9 36। 36 को हम लोग बांटना है किसमें? ए और बी में। तो 36/7 + 5 गुना 7, 36/7 + 5 गुना 7 कैलकुलेट कर लिए, आपका आंसर आ गया 21 लीटर। ये आपका बेसिक तरीका है, ये आपका बेसिक तरीका है, लेकिन इसका शॉर्टकट तो हम पहले ही दे दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, अगला क्वेश्चन भी है सेम सेम टाइप का है, अगला क्वेश्चन भी है सेम टाइप का है। समझो, ए और बी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कितनी है? ए और बी दो द्रव है। बस इसमें क्या है, पहले सेम करना होगा। 4:1 है पहले, बाद में रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो 10 लीटर मिक्सर निकालकर, 10 लीटर मिक्सर निकालकर 10 लीटर बी डाला जाए। देख रहा है, 10 लीटर मिक्सर निकालकर 10 लीटर क्या डाला गया? बी। इस बात को जो अंडरलाइन किए समझिए, 10 लीटर मिक्सर निकालकर 10 लीटर क्या डाला गया? बी। जिससे रेशियो क्या हो गया? 2:3। अगर बी डाला तो बी की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर बी डाला तो बी की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ए की क्वांटिटी क्या होगी? सेम। ए की क्वांटिटी क्या होगी? सेम। तो ये 4 है, इसको 4 बनाना है, ये 4 है, इसको 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 4 से जैसे 2 4 है ना, 4 बनाना है ना, तो 2 है तो इसको 4 बनाना है, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से जैसे ही गुना करेंगे, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, ये दोनों क्या हो गया? सेम। देखो बी डाला गया ना, तो ए को क्या करना पड़ेगा? सेम। ये 4 था, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना किया, 2 दूना 4, 2 या 6। अब देखो ये कितना बढ़ रहा है भाई? कितना बढ़ रहा है बताओ? 5। कितना बढ़ रहा है? 5। और हम बताए थे कि जितना भाग मिश्रण निकालकर उतना बी डाला, मिश्रण निकालकर उतना बी डाला, उतना बी डाला, इसका क्या हम शॉर्टकट दिए थे बताओ? जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, क्या शॉर्ट कर दिए थे? ये सेम होना चाहिए, बी बढ़ रहा है कितना? 5।
5 अब बटा टोटल, टोटल कितना नीचे वाला 4 + 6, 4 + 6 कैलकुलेट करोगे बाबू तो 5/10 काटोगे तो 1/2, और यही 1/2 जो है 1/2 पार्ट कितना लीटर निकाल के डाला गया था 10 लीटर, कितना लीटर निकाल के डाला गया था 10 लीटर, तो 1/2 पार्ट बराबर 10 लीटर, तो एक भाग का वैल्यू 10 दूना 20 लीटर। 20 लीटर में क्या क्या है बाबू, 20 लीटर में क्या क्या है ए और बी दोनों, तो आपको मात्रा किसकी निकालनी है, एक ही मात्रा निकालनी है, एक ही क्या निकालनी है मात्रा, है ना, तो एक ही मात्रा निकालनी है। तो देखो एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है। सॉल्व करेंगे तो 20/5 गुना 4 काटोगे तो 4 चौके 16 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। किसकी मात्रा, ए की, है ना। जितना भाग मिक्सर निकाल कर उतना बी डाला, क्लियर। तो ये जो तरीका है बहुत आसान है, केवल अगर इसको शॉर्टकट तरीके से देखोगे तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। केवल यह क्या करना होगा, यहाँ इसको सेम करना होगा, केवल इसको क्या करना होगा, यहाँ सेम करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, समझने का प्रयास करना क्या कह रहा है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, दो तरह का क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। कह रहा है कि फर्स्ट क्लास में किराया जो है, अगर फर्स्ट क्लास में सफर करोगे तो किराया जो है 4:1 के अनुपात में है। मतलब अगर एसी में सफर करोगे तो 4 रुपया लगेगा और स्लीपर में सफर करोगे तो 1 रुपया लगेगा। एसी में फर्स्ट क्लास में सफर करोगे तो 4 रुपया लगेगा, स्लीपर में सफर करोगे तो 1 रुपया लगेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर यात्री की बात की जाए, यात्री की संख्या की बात की जाए, यात्री की संख्या की बात की जाए तो 1 अनुपात क्या है 40, है ना। मतलब फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले 1 यात्री है और सेकंड क्लास में सफर करने वाले 40 यात्री है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्लास का किराया यानी एसी का किराया 4 रुपया, तो स्लीपर का किराया 1 रुपया। लेकिन एसी में सफर करने वाले एक ही व्यक्ति हैं और स्लीपर में सफर करने वाले 40 व्यक्ति है। तो यहां पर अब देखेंगे कि खर्च की बात की जाए, खर्च की बात की जाए या कुल किराया बताया जाए, तो यहां देखिए 4 गो एक गो यात्री है, 4 रुपया भाड़ा देगा तो 4 ही रुपया ना मेरे पास आएगा। अगर एक गो यात्री है 4 रुपया भाड़ा देगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 रुपया। और अगर 40 गो यात्री है और 1 रुपया भाड़ा देगा तो मेरे पास कितना आएगा 40 रुपया। अगर यात्री 4 है और 1 रुपया भाड़ा देगा, मतलब 4 रुपया भाड़ा है या 1 गो यात्री है तो 4 रुपया आएगा। लेकिन 1 रुपया भाड़ा है और 40 रुपया 40 गो यात्री है तो मेरे पास आएगा कितना है 40 रुपया। समझ रहे हैं बात, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। अब टोटल खर्च बताएंगे, कुल किराया, कुल किराया का बात किया जाए रेशियो में, कुल किराया का बात किया जाए रेशियो में तो कितना हो जाएगा 4 + 40 यानी 4 + 40 यानी कितना हो जाएगा टोटल 44। टोटल कितना होगा 44, और टोटल किराया दिया हुआ है कितना 1100, तो 44 का वैल्यू 1100, 44 एक दिन का कुल किराया 1100, तो 44 का वैल्यू 1100 के बराबर है, 44 का वैल्यू 1100 के बराबर है। तो एक का वैल्यू क्या होगा, अगर काटोगे तो 11 से 100 बार में और 11 से 4 बार में, फिर 4 से क्या बार में 25 बार में, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। तो कह रहा है कि पहला श्रेणी से किराया कितना मिला था टोटल 4 रुपया, 4 रुपया तो 25 गुना 4 यानी 100 रुपया पहला श्रेणी से आएगा मेरे पास। बात समझिए, क्लियर है। 4 रुपया किराया एक गो यात्री, 4 रुपया आया, 1 रुपया किराया 40 रुपये यात्री, 40 रुपया है। टोटल खर्चा कितना हुआ 44, और टोटल दे कितना रहा है, टोटल आख खर्च कितना कह रहा है एक दिन का 1100, तो 44 का वैल्यू 1100, तो एक का वैल्यू 25। पहले कह रहा है कि एसी से कितना भाड़ा, एसी से यानी फर्स्ट क्लास से कितना पैसा आया था तो 4 रुपया आया था, तो 4 का वैल्यू 25 गुना 4 यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100। बात समझ में आ गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है समझिए, कहता क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है 3 4 5, 3 नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है भाई 3 4 5, है ना। 3 नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है 3 4 और
5। अब देखिए बात करते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो योग है, 5 3 कितना होगा 8, 5 3 कितना होगा 8। ये बराबर है किसके, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जो है दूसरी संख्या यानी कि 4 और 52 के जोड़ के बराबर है। बात समझिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी 5 + 3 8 का बड़ा, 8 का वैल्यू बराबर है किसके, तो बीच की संख्या और 52 के जोड़ के बराबर है। तो इसको इधर माइनस करेंगे तो 8 - 4, 8 - 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा 52 के। तो रेशियो 4 का वैल्यू 52, तो 1 का वैल्यू 13, 1 का वैल्यू 13। तो निकालना क्या है, 4 का वैल्यू 52 तो 1 का वैल्यू 13। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3, तो 13 तिया 39, 3 का वैल्यू 13 तिया 39। बात समझ में आया। देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जोड़ 8 और इस 4 और 52 के जोड़ के बराबर है, मतलब 8 बराबर 4 + 52। तो इधर आके माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 4 बराबर 52, तो 1 का वैल्यू 13, 1 का वैल्यू 13। तो सबसे छोटी संख्या 3, 13 तिया 39 आपका आंसर हुआ। बात समझ गए। तो देख भाई, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये देखने को एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। बस क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है और प्रैक्टिस करना है। और देखो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन करना क्या है कि प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। पूरा रेशियो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, बस तुमको मेहनत करना है भाई। मेरा 100% सहयोग तुम्हारे साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्या रहा है समझो कि 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 1:2:3:4। रेशियो करना है 1 2 3 और 4। 4 संख्या का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। 4 संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि चारों का जोड़ कितना है 16। चारों का जोड़ कितना है 16। तो 4 3 10 2 12 1 13, 4 3 7 7 2 9 1 10। 10 का वैल्यू 16 के बराबर, 10 का वैल्यू 16 के बराबर। तो 1 का वैल्यू, रेशियो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा 16/10। 16/10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली और चौथी का जोड़ किसके बराबर होगा। पहली और चौथी का जोड़ क्या होगा 5। 5 का वैल्यू होगा 16/10 × 5। काटोगे, काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में। तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देख भाई, चारों का जोड़ 10, 10 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 16, तो 1 का वैल्यू 16/10। कह रहा है प्रथम और चौथे का योग यानी फर्स्ट और लास्ट का, यानी फर्स्ट और फोर्थ का, दोनों का जोड़ कितना है 5। 5 का वैल्यू निकालना है तो 16/10 × 5 कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन है ना। कह रहा है 7500 रुपए को बांटना है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए + बी + सी तीनों का जोड़ दिया हुआ है, टोटल 7500। इस 7500 यानी 7500 को बांटना है किस में, ए बी और सी में। 7500 को बांटना है ए बी और सी में। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:2 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 7:13। तो इस तरह का प्रश्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ए बी बी सी छाया बनाना बताए थे ना, छाया बनाना बताए थे। तो 5 2 7 और 13। सबसे पहले छाया बनाओ। 7 का छाया क्या बनेगा 7, और 2 का इमेज क्या बनेगा 2। सबसे पहले सीधी टाइप का आकृति बनाएंगे। 5 2 7 13, 7 का इमेज 7 और 2 का इमेज 2। तो 5 7 35, 7 दूना 14 और 13 दूना 26। अब तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो काटने लायक है। तो एक हो गया 35, एक हो गया 14 और एक हो गया 26। तो इस तरह से करके हम लोग रेशियो निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको बांटना है 7500 को, और निकालना किसका हिस्सा है बी का। तो बी के बारे में जानते हो, एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो 35 + 14 + 26, और निकालना किसका वैल्यू है बी का। तो बी के वैल्यू से गुना करेंगे तो 7500 बटा क्या होगा, टोटल हो जाएगा 40 और 35। 75 × 26 कैलकुलेट करोगे खत्म, तो ये 100 यानी 2600 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालिए भाई।
सबसे पहले क्या कर लिए, एबीसी का रेशियो निकाल लिए। अब एबीसी का रेशियो निकालने के लिए हमको छाया बनाना पड़ेगा। 5 2 7 13, 7 का इमेज 7, 2 का इमेज 2, तो 14 35 14 और 26, 75 100 बटा तीनों का जोड़ एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से करके हम लोग बी का आंसर दे लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्या रहा है, किसी बर्तन में 30 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर मिश्रण है, 30 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ध्यान दो, मिश्रण 30 लीटर है, मिश्रण कितना है, 30 लीटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो था पहले कितना था, 7:3। पहले कितना था, 7:3। बाद में जो रेशियो हो गया, बाद में जो रेशियो हो गया 3:7। देखो, किसी बर्तन में 30 लीटर मिक्सर है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है। क्या कह रहा है कि बाद मिलाया क्या गया, क्या मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया। क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। मिलाया क्या गया, पानी। पानी मिलाना है तो पानी तो बढ़ेगा। अरे पानी मिलाना है तो पानी तो बढ़ेगा। कांस्टेंट कौन होगा, दूध। हमको सबसे पहले क्या करना है, पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा, वाटर तो बढ़ेगा। लेकिन मिल्क क्या होगा, कांस्टेंट। वाटर तो बढ़ेगा, मिल्क क्या होगा, कांस्टेंट। ये 7 है, ये 3 है, इसको सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। देख भाई, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए इसको 3 से गुना किया, इसको 7 से। दूध सेम करना है, क्या सेम करना है, दूध। दूध सेम करना है तो इसको 3 से, इसको 7 से। 3 7 21, 3 3 9, 7 से। 7 3 21, 7 7 49। अब देखो, मिल्क पहले भी 21 और आज भी 21, वाटर बढ़ रहा है कितना, 40। अब देखो टोटल क्वांटिटी कितना था, टोटल क्वांटिटी 30 लीटर था। तो यहाँ दूध और पानी मिला के 21 से 9 कितना लीटर, 21 प्लस 9 की बात करें, 21 प्लस 9 की बात करें तो 30 लीटर। तो 30 का वैल्यू 30 लीटर। तो 30 का वैल्यू जब 30 लीटर, पहले मिक्सर कितना था, 21 प्लस 9 रेशियो में। पहले मिक्सर कितना था रेशियो में, 21 प्लस 9 यानी 30। 30 का वैल्यू 30 लीटर। तो एक का वैल्यू 1 लीटर। पानी कितना बढ़ा है, देखो दूध तो सेम है, दूध तो सेम 21 21, पानी बढ़ा है कितना, 40। तो 40 का वैल्यू 40 लीटर। बात समझ में आया, कितना आसानी से हम लोग आंसर दे लिया। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी तरीका है इसका बनाने का, और भी तरीका है, लेकिन ये बेस्ट है ना। अब एक तरीका और अपनाओगे तो 30 गुना 7/10 और यहाँ फिर 3/10 करना हो तो यहाँ खत्म हो जाएगा तो 70 लीटर आएगा। 70 लीटर, 70 लीटर में पहले 30 लीटर था, 70 लीटर हो गया, यानी 40 लीटर क्या डाला, पानी। देखो इस तरह का क्वेश्चन में ये समझिए कि जो कांस्टेंट रहेगा उसी से मतलब रखना है, जो कांस्टेंट रहेगा उसी से मतलब रखना है। सबसे पहले हम लोग मिक्सर लिख लिए, कितना लीटर लिख लिए, 30 लीटर। अब यहाँ क्या मिलाया गया, क्या मिलाया गया, पानी। पानी मिलाया गया तो हमको दूध को क्या रखना होगा, कांस्टेंट। और दूध मिलाया जाएगा तो पानी को क्या रखना होगा, कांस्टेंट, है ना। तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ देखो हम लोग पानी को क्या कर लिए, कांस्टेंट रख लिए, तो 7/10 और बाद में 3/10, है ना। पानी को कांस्टेंट कर लिए, पानी मिलाया गया तो दूध को कांस्टेंट कर लिए। तो 7/10 और 3/10 काट लिए तो एक 70 लीटर आ गया। यही 40 से 70, 30 से 70 हो गया, यानी 40 लीटर क्या बढ़ा, पानी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आपका काफ़ी है, फिर आगे हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको लगे रहने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।